नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएसएससी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं ना, तो आज की खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम कोई अंदाजा या अटकलें नहीं लगाने वाले, बल्कि सीधे आरटीआई से मिले वो ऑफिशियल आंकड़े सामने रखेंगे जो आपकी तैयारी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि इन आंकड़ों की सच्चाई आखिर है क्या। अपनी स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, इसे एक बार देखिए जरा गौर से। 36,20,845। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये बीएसएससी की एक परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की वो विशाल भीड़ है जिसका आप हिस्सा हैं। आइए जानते हैं कि ये नंबर किस परीक्षा से जुड़ा है। जी हाँ, ये जो नंबर आपने देखा, ये बीएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए आए टोटल आवेदनों की संख्या है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आरटीआई के तहत मिली पक्की जानकारी है। मतलब एकदम 100% ऑफिशियल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस परीक्षा की जिसकी चर्चा हर तरफ है, 10+2 इंटर लेवल। यहां एप्लीकेशंस का ऐसा सैलाब आया है कि सच में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब ये आंकड़े देखिए, ये बताते हैं कि कंपटीशन असल में कितना तगड़ा है। जरा सोचिए, सीटें हैं सिर्फ 12,500 के करीब, और इसके लिए 36 लाख से ज्यादा लोग दौड़ में हैं। इसका सीधा मतलब है कि हर एक सीट के लिए 137 लोग। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात है जो थोड़ी राहत देती है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं वो सभी परीक्षा देने नहीं आते। आमतौर पर यह आंकड़ा 65 से 70% के बीच रहता है। फिर भी कंपटीशन तो जबरदस्ती रहेगा, तो तैयारी में जरा भी ढील नहीं देनी है। अच्छा, अब इंटर लेवल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी वैकेंसी की, बिहार सचिवालय सहायक यानी बीएसओ की। इस सेक्शन में हम आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताने वाले हैं जो सीधे विभाग के अंदर से आरटीआई के जरिए निकाले गए हैं। तो बीएसओ के लिए आयोग को कुल 2,77,749 आवेदन मिले हैं जिन्हें वैलिड माना गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और ये रहा वो बड़ा अपडेट। जो खबर है उसके मुताबिक करीब 80,000 आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं। वजह, उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी, खासकर जो टेक्निकल डिग्री वाले थे। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? अरे, इसका मतलब ये है कि जो सीरियस और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। जैसा कि साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा आवेदन बीसी कैटेगरी से हैं, फिर ईबीसी और उसके बाद यूआर का नंबर आता है। ये आंकड़ा आपको अपनी कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल समझने में बहुत मदद करेगा। तो इंटर लेवल और बीएसओ की बात तो हो गई। अब आते हैं उस परीक्षा पे जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा लोगों को है, CGL-4। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां कुछ बहुत ही बड़े मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझिए। अभी तक लगभग 14 लाख आवेदन आ चुके हैं। अब सरकार इसमें 5,589 नई सीटें और जोड़ रही है, और इसके लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। तो कुल सीटें बढ़कर लगभग 7,472 हो जाएंगी। ये उन सभी लोगों के लिए गोल्डन चांस है जो पिछली बार अप्लाई नहीं कर पाए थे। और हाँ, ये कोई अफवाह बिल्कुल नहीं है। खुद बीएसएससी के चेयरमैन साहब ने इस बात को कंफर्म किया है कि CGL-4 की सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो मतलब आप इस जानकारी पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, बड़ा सवाल ये उठता है कि अब आगे करना क्या है। आइए अब बात करते हैं आपकी आगे की स्ट्रैटेजी की। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत रोकिए। अफवाहों से एकदम दूर रहिए। परीक्षा कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि आयोग अपना काम कर रहा है। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, अपनी एक सीट पक्की करना। और अच्छी खबर यह है कि बीएसएसओ हो, CGL-4 हो या इंटर लेवल, इन सभी भर्तियों के इसी साल पूरे होने की पूरी संभावना है। जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। इन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से वो कौन सी एक परीक्षा है जिस पर आपका पूरा फोकस है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बीएसएससी से जुड़ी हर छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे एक और नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद, और अपनी तैयारी जारी रखिए।